What if? डॉ स्टीफन स्ट्रेंज अपनी प्रेमिका क्रिस्टीन पामर को लेने जाते हैं और वे दोनों एक हाईवे पर ड्राइव कर रहे थे। जैसा कि वे ड्राइव करते हैं, क्रिस्टीन ने स्टीफन से उस स्पीच को कहने के लिए कहा जो वह बाद में एक पुरस्कार समारोह में उस प्रक्रिया के लिए दे रहा था जो उसने सर्जरी में की थी। स्टीफन और क्रिस्टीन कार में बात कर रहे थे, तभी कार के सामने एक ट्रक आता है जिससे स्टीफन ओवरटेक करने की कोशिश करता है, मगर अचानक सामने से एक गाड़ी आता है, लेकिन स्टीफन उससे बचने के लिए ब्रेक लगता है और उससे बचने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन एक अन्य कार पीछे से उन्हें टक्कर मारती है, जिसके वजह से स्टीफन और क्रिस्टीन का कार हाईवे से नीचे गिर जाता है। जब कार लैंड करती है तो स्टीफन जीवित रहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि क्रिस्टीन मर चुकी है। वह क्रिस्टीन को वॉचर कहते हैं। इस ब्रह्मांड में स्टीफन स्ट्रेंज ने अपने हाथ नहीं बल्कि अपना दिल खोया। वापस लाने के तरीके के लिए रहस्यवादी कलाओं की खोज में दुनिया की यात्रा करता है और आई ऑफ एगमोट्टो प्राप्त करता है जो समयरेखा को बदल सकता है। वोंग और दी एंशिएंट वन ने स्टीफन को चेतावनी दी कि समय के साथ छेड़छाड़ ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है और वे वास्तविकता को खतरे में डालने के बजाय उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन अंत में दी एंशिएंट वन मर जाती है और डॉ स्ट्रेंज डोरमाम्मू को हराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन स्टीफन पास्ट और क्रिस्टीन को भुला नहीं पा रहा था। क्रिस्टीन की मृत्यु के 2 साल बाद स्टीफन वोंग के साथ अपने सैंक्टम में है। वोंग ने नोटिस किया कि स्टीफन के पास आई ऑफ एगमोट्टो है, लेकिन कुछ नहीं कहता है और रसोई में जाता है और स्टीफन को कुछ लापरवाह न करने की सलाह देता है। फिर जब वह अकेला होता है तो स्टीफन आई ऑफ एगमोट्टो पहनता है और समय में उस पॉइंट पे वापस जाता है जहां पे स्टीफन क्रिस्टीन को अवार्ड फंक्शन के लिए लेने गया था और उसी रात जहां उसकी मौत हो जाती है। स्टीफन के प्रयासों के बावजूद दुर्घटना पहले की तरह होती है और क्रिस्टीन हर बार मर जाती है। वह समय में वापस जाने के ये आई ऑफ एगमोट्टो का उपयोग करता है और एक अलग रास्ता अपनाता है, लेकिन एक अन्य कार उनसे टकरा जाती है और क्रिस्टीन मर जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टीफन क्या करता है, क्रिस्टीन एक या दूसरे कारण से मर जाती है। यहाँ तक कि स्टीफन क्रिस्टीन को लेने नहीं जाता है, मगर वह आग में जलकर मर जाती है। वह वापस जाता है और क्रिस्टीन से मिलता है और सोचता है कि क्या उन्हें खुश रहने की अनुमति है। क्रिस्टीन ड्राइव करती है और फिर से दूसरी कार पीछे से उन्हें टक्कर मारती है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और क्रिस्टीन की मृत्यु हो जाती है। स्टीफन मलबे से रेंगते हुए बाहर आता है और पीड़ा में चिल्लाता है। दी एंशिएंट वन आती है और कहती है कि वो उसकी मदद करने आई है। वह कहती है कि क्रिस्टीन की मृत्यु के बाद स्टीफन मिस्टिक आर्ट्स में जवाब तलाशेंगे और कहती हैं कि क्रिस्टीन की मृत्यु समय में एक एब्सोल्यूट और अनचेंजेबल पॉइंट है। क्रिस्टीन की मृत्यु के बिना स्टीफन कभी भी सोर्सरर सुप्रीम नहीं बन पाएगा। दी एंशिएंट वन स्टीफन से कहती है कि कोई भी समय में अब्सोल्यूटे पॉइंट को बदल नहीं सकता है और कहती है कि स्टीफन ब्रह्मांड को खतरे में डाल रहा है, लेकिन स्टीफन लगता है कि उसे और अधिक शक्ति की आवश्यकता है। वह स्टीफन से खुद को टॉर्चर करना बंद करने के लिए कहती है और कहती है वह क्रिस्टीन को नहीं बचा सकता। दी एंशिएंट वन कहती है कि वह जिस मार्ग पर है वह केवल अंधकार और वास्तविकता के अंत की ओर ले जाता है। जब स्टीफन रुकने से इनकार करता है तो दी एंशिएंट वन उस पे एक ऊर्जा का विस्फोट करती है और फिर स्टीफन वहां से गायब हो जाता है और बाद में स्टीफन लॉस्ट लाइब्रेरी ऑफ कैग्लियोस्ट्रो की तलाश में एक जंगल में प्रवेश करता है। वह ओबेंग नाम के एक आदमी से मिलता है जो बिना कुछ कहे चला जाता है। स्टीफन उसके पीछे एक पास के मंदिर में जाता है और स्टीफन खुद को टेलीपोर्ट करता है। चमकदार सिगिल दिखाई देते हैं और स्टीफन को एक गुफा में गिरा देते हैं। ओबेंग आता है और कहता है कि वह कैग्लियोस्ट्रो के बुक्स का लाइब्रेरियन है। ओबेंग स्टीफन को किताबों वाले एक कक्ष में ले जाता है और कहता है कि एक सोर्सरर अन्य प्राणियों की ऊर्जा को अब्जॉर्ब करके आवश्यक शक्ति प्राप्त कर सकता है। स्टीफन टाइम मैनिपुलेशन की बुक को ढूंढने लगता है और उसे पढ़ने लगता है।
स्टीफन एक विशाल टेंटेकल क्रीचर को बुलाता है और पूछता है कि क्या यह अपनी कुछ शक्ति उसके साथ शेयर कर सकता है। जीव स्टीफन पर हमला करता है और ओबेंग बाद में स्टीफन की मलहम पट्टी करता है। वह पूछता है कि क्या क्रिस्टीन दर्द के लायक है और चेतावनी देती है कि प्यार किसी व्यक्ति के दिमाग को तोड़ सकता है। उसके साथ ओबेंग वहां से चला जाता है। स्टीफन को जल्द ही पता चलता है कि उसे वह शक्ति लेनी है जो वह चाहता है। वह एक जीव से क्लोक ऑफ लेविटेशन लेता है जिसे वह सम्मान करता है और दर्जनों अन्य क्रीचर्स को अब्सॉर्ब करता है। द वॉचर सीक्रेटली स्टीफन को देख रहा होता है और उसे पता था कि स्टीफन गलत रास्ते पर है। हालांकि द वॉचर अन्य सभी ब्रह्मांडों की सुरक्षा को जोखिम में नहीं डालेगा और अंत में कहता है कि वैसे भी उसे नहीं लगता कि स्टीफन उसकी बात सुनेगा। उसी समय स्टीफन द वॉचर को नोटिस करता है, लेकिन वहां पे कोई नहीं था तो वो वापस से क्रीचर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जब स्टीफन के पास पर्याप्त शक्ति होती है तो वह टेंटेकल क्रीचर को फिर से सम्मन करता है और उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है। स्टीफन ओबेंग के पास जाता है जो अब बूढ़ा हो चुका है और मर रहा है। उसने स्टीफन को अपनी यूथ रिस्टोर करने से मना कर दिया। जब स्टीफन कहता है कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता तो ओबेंग को उम्मीद है कि दूसरा स्टीफन ऐसा करेगा। ओबेंग स्टीफन को बताता है कि वह केवल आधा आदमी है। सदियों पहले क्रिस्टीन की मृत्यु की दूसरी एनिवर्सरी पर स्टीफन आई ऑफ एगामोट्टो को साइड करता है और अतीत में रहना बंद करने का फैसला करता है। वह बाहर जाता है और संसार को मिटता हुआ देखता है और उसके साथ के लोग को भी दी एंशिएंट वन प्रकट होती है। कहता है कि वह एक प्रतिध्वनि है और चेतावनी देती है कि उनके पास अधिक समय नहीं है। वह स्टीफन से कहती है कि वह विनाश का कारण बन रहा है। जब उसके अनदर वर्जन ने आई ऑफ एगामोट्टो का इस्तेमाल किया और अतीत में गायब हो गया जहां वह पीछा नहीं कर सकी। जब दी एंशिएंट वन ने स्टीफन पर पहले हमला किया था तो उसने एक ब्रह्मांड में अपनी 2 संभावित समय सीमाएं मौजूद कीं। वह चेतावनी देती है कि यदि दूसरा स्टीफन अपने ब्रह्मांड में एक एब्सोल्यूट पॉइंट को उलटने में सफल होता है तो पैराडॉक्स उनके ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। दी एंशिएंट वन का कहना है कि एकमात्र सोर्सरर जो दूसरे स्टीफन को रोक सकता है वह स्टीफन है। स्टीफन सैंटम में लौटता है और वोंग को बताता है कि क्या हो रहा है। वोंग पूछते हैं कि क्या स्टीफन अपने काउंटर पार्ट को रोकना चाहते हैं और स्टीफन कहते हैं कि उन्हें करना होगा। जब वोंग उस पर एक सुरक्षा मंत्र डालता है तो स्टीफन इसे स्वीकार कर लेता है और अचानक स्टीफन के नीचे एक सम्मनिंग सर्कल अपीयर होता है जो उसे दूसरे स्टीफन के पास टेलीपोर्ट कर देता है। स्टीफन एक मैजिक सर्कल में कैद है और डार्क स्टीफन शैडो से बाहर निकलता है और कहता है कि वे एक ही हैं। डार्क स्टीफन का कहना है कि वे क्रिस्टीन को जानते थे और उससे प्यार करते थे और स्टीफन अपने काउंटर पार्ट से कहता है कि वह क्रिस्टीन को वापस नहीं ला सकता है। डार्क स्टीफन का कहना है कि उसने क्रिस्टीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और उन्हें मिलकर उसे बचाना होगा। डार्क स्टीफन ने स्टीफन को कार के मलबे पे टेलीपोर्ट किया और कहा कि उनकी शक्तियां डिवाइडेड हैं, लेकिन एक बार जब वे फिर से पूर्ण हो जाएंगे तो वे क्रिस्टीन को बचा सकते हैं। स्टीफन का कहना है कि दी एंशिएंट वन ने उन्हें वार्न किया है कि अगर वे क्रिस्टीन को बचते हैं तो यूनिवर्स खत्म हो जाएगा और डार्क स्टीफन जोर देकर कहते हैं कि दी एंशिएंट वन नहीं समझती है। इसके बावजूद स्टीफन कहते हैं कि यह अहंकार है, प्यार नहीं। वॉन्ग्स स्पेल स्टीफन को डार्क स्टीफन के शुरुआती हमले से बचाता है। 2 सोर्सरर्स लड़ते हैं और उनके क्लोक्स भी। स्टीफन अपना सबसे शक्तिशाली स्पेल कास्ट करता है, लेकिन डार्क स्टीफन बच जाता है और अपने काउंटर पार्ट को शैडो में खींच लेता है। क्रिस्टीन प्रकट होती है और कहती है कि वे फिर से एक साथ हो सकते हैं, लेकिन स्टीफन को याद है कि दुनिया डिसोल्व हो रही है और खुद को पीछे खींचते हुआ कहता है कि काश यह सच होता मगर तुम असली नहीं हो। डार्क स्टीफन इल्यूजन तोड़ देता है और स्टीफन पर हमला करता है। वह सुरक्षा स्पेल को डिस्ट्रॉय करता है और स्टीफन की शक्ति को एब्जॉर्ब करता है और क्रिस्टीन को वापस लाने के लिए शक्ति का उपयोग करता है। डार्क स्टीफन को देखते ही क्रिस्टीन दहशत में आ जाती है,
जिस शक्ति को उसने एब्जॉर्ब कर लिया है उससे वह डीमोनिक बीइंग में बदल जाता है। क्रिस्टीन उससे दूर जाने की कोशिश करती है और इस दौरान वो डिसोल्व करना शुरू कर देती है। डार्क स्टीफेन कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और वह अपने सभी जादू का उपयोग डिसोल्यूशन को रोकने के लिए करता है। द वॉचर सुरक्षात्मक बुलबुले के बाहर दिखाई देता है और स्टीफन उसे डिसोल्यूशन को रोकने के लिए कहता है। तब द वॉचर कहता है कि तुम्हें वार्न किया गया था। स्टीफन स्वीकार करता है कि वह गलत था और दुनिया को उनके अहंकार के लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए। स्टीफेन द वॉचर को कहता है कि तुम एक गॉड हो, तुम इससे फिक्स कर सकते हो, लेकिन द वॉचर कहता ही वो गॉड नहीं है और आगे कहता है कि अगर वह कर सकता तो वह स्टीफन को सजा देगा, लेकिन वह इंटरफियर नहीं कर सकता क्योंकि इससे और विनाश होगा। द वॉचर चला जाता है और ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। स्टीफन एक सुरक्षात्मक खोल बनाता है, लेकिन क्रिस्टीन उसके हाथों में डिसोल्व हो जाती है एंड ही कोलैप्सेस इन ग्रीफ, सेइंग दैट ही इज सॉरी।